दोस्तों, कुछ सब्जियां ब्लड शुगर लेवल को ऐसे कम करती हैं जैसे कि डायबिटीज की दवा। ऐसी ही 8 सब्जियों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। 8वें नंबर पर है कुकुम्बर, खीरा। खीरे में 95% पानी होता है। जो डायबिटीज वाले लोग होते हैं उनके शरीर में अक्सर पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि जब भी उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है तो उनका शरीर इस ब्लड शुगर को कम करने के लिए ज्यादा यूरिन बनाता है, और ज्यादा यूरिन आने की वजह से शरीर में पानी की कमी होती है। तो आप खीरा खाते हैं तो आपके शरीर में ये पानी की कमी दूर हो जाती है। इसके अलावा खीरे में कुकुरबिटासिन नाम के कंपाउंड होते हैं और लिगेंट नाम के कंपाउंड होते हैं। ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये शरीर में कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को स्लो करते हैं, जिससे होता यह है कि खाना खाने के बाद आपकी शुगर लेवल तेजी से बढ़ती नहीं है। और खीरा आपकी बॉडी में इंसुलिन के प्रोडक्शन को भी रेगुलेट करता है। अगर आपके शरीर में इंसुलिन कम बन रही है तो खीरा खाने से इंसुलिन का लेवल जो है वो सही हो जाएगा। ये बात टाइप 1 डायबिटीज वालों के लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा खीरा क्या करता है कि अगर आपके शरीर में शुगर लेवल बढ़ गया है तो उसे शरीर से बाहर निकालता है। वो ये काम कैसे करता है? वो आपके शरीर में यूरिन की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ा देता है, क्योंकि जो खीरा होता है ये डायूरेटिक होता है, यूरिन की मात्रा को हल्का सा बढ़ाता है, जिससे आपके शरीर में शुगर लेवल मेंटेन होता है। तो टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज दोनों के लिए खीरा खाना बहुत अच्छा है। आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी, इंसुलिन का लेवल सही रहेगा, और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होंगे, जिससे आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा अगर आप खीरे का रेगुलर सेवन करेंगे, और खासकर अगर आप इसका सेवन भोजन के साथ करेंगे, सलाद के रूप में। 7वें नंबर पर है पत्ता गोभी, कैबेज। पत्ता गोभी की खासियत यह है कि जब आप पत्ता गोभी का सेवन करते हैं तो आपका शरीर इंसुलिन का इस्तेमाल करना चालू कर देता है। टाइप 2 डायबिटीज में क्या प्रॉब्लम होती है कि बॉडी में इंसुलिन तो बनती है लेकिन शरीर इसका इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ती है। इस प्रॉब्लम को कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। पत्ता गोभी में एंथोसायनिन नाम के कंपाउंड होते हैं। ये बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते हैं। आम भाषा में कहें तो जो शरीर है वो इंसुलिन का इस्तेमाल करना चालू कर देता है, जिससे आपकी डायबिटीज कंट्रोल में रहती है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ता नहीं है आपका अगर आप पत्ता गोभी खाएंगे। दूसरा इसका फायदा क्या होता है कि हार्ट अटैक नहीं आता। ये हार्ट अटैक को रोकती है। जितनी भी कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ब्लॉकेज हो गई, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, नसों का हार्ड होना हो गया, इनकी वजह से दिल की बीमारियां लगती हैं, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स जिसे हम कहते हैं। पत्ता गोभी में जो एंथोसायनिन्स होते हैं ये आपको दिल की बीमारियों से बचाते हैं, और डायबिटीज वाले रोगी को दिल की बीमारी होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। तो अगर आप दिल की बीमारी से बचना चाहते हैं, अगर आपको डायबिटीज है, तो पत्ता गोभी का सेवन आपको ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। अच्छा, टाइप 2 डायबिटीज की बीमारी होती क्यों है? हमारे जो सेल्स होते हैं ना, उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, सूजन आ जाती है, शरीर की कोशिकाएं सूज जाती हैं, जिसकी वजह से जो सेल्स हैं बॉडी के वो इंसुलिन का इस्तेमाल नहीं कर पाते। और पत्ता गोभी क्या करती है, ये इस सूजन को ही घटा देती है, जिसकी वजह से सेल्स इंसुलिन का इस्तेमाल करना चालू कर देते हैं। तो इतना जबरदस्त काम करती है पत्ता गोभी आपके शरीर में अगर आपको डायबिटीज है। डायबिटीज वाले लोगों को एक और प्रॉब्लम होती है, उनके शरीर में जब नसें डैमेज होती है ना, जब खून की नसें डैमेज होती हैं तो ब्लड फ्लो कम हो जाता है, और इस कम हुए ब्लड फ्लो की वजह से ही फिर जो ऑर्गन्स हैं वो डैमेज होते हैं, जैसे किडनी खराब होती है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। लेकिन जो पत्ता गोभी होती है इसमें विटामिन के होता है और विटामिन सी होता है। ये दोनों ऐसे विटामिन है जो शरीर में ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं। तो अगर आपको डायबिटीज है, आप रेगुलर पत्ता गोभी खाते हैं, तो आपके शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ेगा, जिससे आपको डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी, नसें हार्ड नहीं होगी, किडनी खराब नहीं होगी, इम्यून सिस्टम आपका सही रहेगा। जो शुगर होती है वो तो वैसे ही इम्यून सिस्टम को खराब कर देती है, तो पत्ता गोभी खाने से आपको ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। और जो पत्ता गोभी होती है इसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं। इस वजह से भी ये जो पत्ता गोभी है ये डायबिटीज वाले व्यक्ति के लिए एक परफेक्ट फूड बन जाती है। तो चाहे आप इसकी सब्जी बना के खाएं या आप इसे सलाद के रूप में खाएं, आपके लिए पत्ता गोभी किसी वरदान से कम नहीं है। नंबर 6 पर है फूल गोभी, कॉलीफ्लावर। फूल गोभी की भी खासियत ये है कि ये शरीर में ग्लूकोज के अब्जॉर्प्शन को कम करती है। आपने कोई चीज खाई, वो चीज डाइजेस्ट होके आपके खून में गई, इसे कहते हैं ग्लूकोज का एब्जॉर्ब होना। फूल गोभी खाएंगे तो ये जो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन है ये धीमी हो जाती है, जिस वजह से ब्लड शुगर का स्पाइक नहीं होता। फूल गोभी में एक बहुत ही खास तरह का कंपाउंड होता है जिसे कहते हैं कोलाइन। कोलाइन इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो जिन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज है उनके लिए फूल गोभी बहुत ही जबरदस्त है। उनके शरीर में इंसुलिन बनने लगेगी फूल गोभी खाने से। और डायबिटीज वाले लोगों को अक्सर लीवर की प्रॉब्लम भी होती है, और जो फूल गोभी है ये लीवर की हेल्थ को बढ़ाती है। और फूल गोभी के अंदर ये जो कोलाइन होता है ये भी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। जिस तरह से पत्ता गोभी खाने से बॉडी इंसुलिन का इस्तेमाल करना चालू कर देती है, उसी तरह फूल गोभी खाने से भी बॉडी इंसुलिन का इस्तेमाल करना चालू कर देती है, क्योंकि सेल्स के ऊपर आई हुई सूजन कम होती है फूल गोभी खाने से भी। फूल गोभी के अंदर जो
ग्लूकोसाइनोलेट्स होते हैं ना, ये बॉडी में इन्फ्लामेशन कम करते हैं, सूजन कम करते हैं, और ये डिटॉक्सिफाइंग इफेक्ट भी होता है इनका, खासकर लीवर के ऊपर। तो फूल गोभी जो है ये आपके लीवर को डिटॉक्सिफाई करती है, आपकी सेल्स के ऊपर से सूजन को घटाती है, जिसकी वजह से सेल्स इंसुलिन का इस्तेमाल करना चालू कर देते हैं। तो आपके भोजन में फूल गोभी जरूर होनी चाहिए अगर आपको डायबिटीज है। 5वें नंबर पर है टमाटर। टमाटर में होता है लाइकोपिन। लाइकोपिन भी शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, यानी सेल्स के ऊपर से सूजन को घटाता है और बॉडी को इंसुलिन का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करता है, और आपको हार्ट डिजीज नहीं होने देता। डायबिटीज वाला व्यक्ति अगर ऐसी चीजें खाएगा जिससे उसकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी, तो फिर डायबिटीज की बीमारी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो आप टमाटर खाएंगे तो आपका शरीर धीरे धीरे इंसुलिन का इस्तेमाल करना चालू कर देगा और आपको हार्ट अटैक का खतरा नहीं रहेगा, लाइकोपिन की वजह से टमाटर में जो होता है। नंबर 4 पर है कैरेट, गाजर। अब गाजर की रेपुटेशन बड़ी खराब है क्योंकि ये मीठी होती है, तो आप इस गलत फहमी में ना रहें कि गाजर मीठी है तो डायबिटीज के लिए अच्छी नहीं है। गाजर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही कम होता है। इसका मतलब यह है कि गाजर खाने से आपकी शुगर बढ़ती नहीं है। गाजर में जो शुगर होती है वो बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे आपके खून में जाती है, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ता नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गाजर में फाइबर की मात्रा बहुत ही ज्यादा अधिक होती है। तो गाजर डायबिटीज वाले व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी है। गाजर डायबिटीज वाले व्यक्ति की एक ऐसी प्रॉब्लम को दूर करती है जिससे बहुत सारे डायबिटीज वाले जो लोग हैं वो परेशान होते हैं। जब डायबिटीज की बीमारी पुरानी हो जाती है तो डायबिटीज की बीमारी की वजह से आंखें खराब हो जाती हैं, क्योंकि जो शुगर होती है ना, ये आंखों को खराब करती है। लेकिन गाजर आपको इस बीमारी से, इस समस्या से बचाती है, क्योंकि गाजर में होता है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन शरीर में जाकर विटामिन ए बनाता है और विटामिन ए आपकी आंखों को बचाता है, आपकी आंखों को खराब नहीं होने देता। तो अगर आपको डायबिटीज है और आप चाहते हैं कि आंखें खराब ना हो तो गाजर खाइए, शुगर लेवल भी नहीं बढ़ेगा और आंखें भी आपकी खराब नहीं होंगी। और ये जो बीटा कैरोटीन होते हैं ये भी आपके शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं और इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, जिससे आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है। तो कहने का मतलब यह है कि गाजर खाने से भी आपकी बॉडी धीरे धीरे इंसुलिन का इस्तेमाल करना चालू कर देती है। मैं आपको सारी चीजें ऐसी बता रहा हूँ जो दवा का काम करती हैं। तो गाजर आपके लिए बहुत अच्छी है अगर आपको डायबिटीज है तो। तीसरे नंबर पर है एवोकाडो। अब ये जो एवोकाडो है ये सब्जी नहीं है, ये फल है, लेकिन फिर भी मैंने इसे अपनी लिस्ट में शामिल किया है और तीसरे नंबर पर शामिल किया है। और एवोकाडो अब हमारे देश में मिल भी जाता है। अगर आप अच्छी फ्रूट मार्केट में जाएंगे तो आपको एवोकाडो मिल जाता है। इसे अपनी लिस्ट में शामिल करने का एक कारण है, वो कारण ये है कि इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। आमतौर पर फलों में फैट नहीं होती। यह इकलौता ऐसा फल है जिसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट बहुत बड़ी मात्रा में होती है। ये जो फैट है ना, ये डायबिटीज वाले व्यक्ति के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, क्योंकि नंबर 1 तो ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव कर देती है, यानी आपका शरीर जो है वो इंसुलिन को इस्तेमाल करना चालू कर देता है। इतनी अच्छी फैट होती है ये नेचुरल फैट है। और दूसरा, ये फैट क्या करती है कि शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम कर देती है, जिसे हम एलडीएल कहते हैं, और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देती है, जिसे हम एचडीएल कहते हैं। आपके शरीर में एचडीएल जितना ज्यादा है और एलडीएल जितना कम है, उतना ही आपको हार्ट अटैक होने का खतरा कम हो जाता है, दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। और यही बात तो डायबिटीज वाले व्यक्ति को चाहिए। डायबिटीज वाले व्यक्ति को जब भी हार्ट अटैक आता है साइलेंट आता है, पता भी नहीं चलता, बैठा बैठा व्यक्ति ही सो जाता है, खत्म हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, आपकी बीमारी भी धीरे धीरे ठीक हो और हार्ट अटैक वगैरह का खतरा आपको ना हो, तो आपको एवोकाडो खाना चाहिए। अगर आपको आपकी मार्केट में मिल जाए बहुत अच्छा, नहीं तो जो ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं ना, अमेजोन वगैरह पे या और भी जितने हैं, बहुत ही आराम से एवोकाडो मिल जाता है। आपको इसे जरूर खाना चाहिए अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है। नंबर 2 पर है स्पिनक, पालक। दोस्तों, पालक की क्या खासियत है? इसमें मैग्नीशियम बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, और आपको पता है ज्यादातर लोगों में मैग्नीशियम की कमी होती है क्योंकि हम लोग हरी सब्जियां नहीं खाते। और आपको पता है अगर आपके शरीर में मैग्नीशियम कम है तो क्या होगा? आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम। 5-10 साल में अगर लगातार मैग्नीशियम का लेवल लो रहेगा तो हार्ट प्रॉब्लम्स भी होती हैं, क्योंकि जब भी शरीर में मैग्नीशियम कम होगा तो फिर बॉडी धीरे धीरे इंसुलिन का इस्तेमाल कम कर देगी। तो अगर आपको डायबिटीज है, आप चाहते हैं कि आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल में रहे और आपकी डायबिटीज की बीमारी बढ़े ना, बल्कि उल्टा धीरे धीरे कम हो जाए, तो आपको अपने शरीर में मैग्नीशियम का लेवल बढ़ाना होगा। और मैग्नीशियम आपको कहां से मिलता है? पालक से मिलता है। तो इतनी जरूरी है पालक आपके लिए। पालक आपकी एक और समस्या को दूर करती है, जो कि है हाई ब्लड प्रेशर। पालक में एक बहुत ही जबरदस्त और मिनरल होता है जिसका नाम है पोटेशियम। अगर आपकी बॉडी में पोटेशियम ज्यादा है तो ब्लड प्रेशर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और डायबिटीज वाले व्यक्तियों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है हाई ब्लड प्रेशर की। तो इसलिए पालक खाइए, आपको हाई ब्लड प्रेशर नहीं रहेगा। डायबिटीज वाले व्यक्तियों को एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसे कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। नसें खराब होनी शुरू हो जाती हैं जिसकी वजह से दर्द, सुन्नपन, और अगर
चोट लग जाए तो चोट ठीक नहीं होती क्योंकि ब्लड फ्लो कम हो जाता है। तो पालक में एक चीज होती है जिसे कहते हैं अल्फा लिपोइक एसिड। ये जो अल्फा लिपोइक एसिड है ना, ये न्यूरोपैथी को ठीक करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि न्यूरोपैथी ना हो आपको, या अगर है और आप इसे ठीक करना चाहते हैं, तो पालक को बढ़ाइए अपने भोजन में। पालक का साग खाइए, पालक की सब्जी खाइए, या पालक का सूप बना के पीजिए, लेकिन पालक खाइए। और ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इंप्रूव करती है, यानी बॉडी इंसुलिन का इस्तेमाल करना भी चालू कर देती है, जिससे टाइप 2 डायबिटीज की बीमारी ठीक होती है। और पालक की आपको एक और खास बात बताता हूँ, जितनी भी सब्जियां होती है ना, उनको जब हम पकाते हैं तो उसके बाद उनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कुछ ना कुछ हद तक तो कम होती ही है। लेकिन पालक ही एक ऐसी सब्जी है जिसे पकाने पर भी इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम नहीं होती है। ये इसकी एक खास बात है। अब बात करते हैं नंबर 1 सब्जी की, जो कि है ब्रोकली। ब्रोकली क्यों है नंबर 1, आइए जानते हैं। सबसे पहले इसमें होता है सल्फोरापेन। सल्फोरापेन एक ऐसा पदार्थ है जो आपके शरीर में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। आपकी बॉडी इंसुलिन का इस्तेमाल करना चालू कर देती है और ये आपके सेल्स को बचाता है खराब होने से। मैंने कहा था जब सेल्स में सूजन होती है तो डायबिटीज की बीमारी होती है। इसी तरीके से हमारे जो सेल्स हैं वो खराब भी होते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से। तो ब्रोकली आपके शरीर के सेल्स को खराब होने से बचाती है। यह है ब्रोकली की खासियत। अब मैं आपको ब्रोकली की एक और खासियत बताता हूँ। अगर आप ब्रोकली का एक्सट्रैक्ट खाएंगे, क्योंकि जब पूरी सब्जी खाते हैं तो उतना इफेक्ट नहीं मिलता, तो ब्रोकली का एक्सट्रैक्ट मिल जाता है ऑनलाइन। आप खाएं ना खाएं आपकी मर्जी है, आपको बेनिफिट बता रहा हूँ। ब्रोकली का एक्सट्रैक्ट खाने से फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 10% कम हो जाती है। अब ये 10% का इफेक्ट कितना बड़ा है आपको बताता हूँ। ये इतना बड़ा है कि इसका मुकाबला आप मेटफॉर्मिन के साथ कर सकते हैं। जो मेटफॉर्मिन है वो डायबिटीज को कम करने की एक दवा है। तो ब्रोकली का एक्सट्रैक्ट मेटफॉर्मिन का मुकाबला करता है। तो ब्रोकली सिर्फ एक लो कार्बोहाइड्रेट वाली सब्जी नहीं है, ये एक दवा है डायबिटीज वाले व्यक्ति के लिए, एक नेचुरल डायबिटिक मेडिसिन है। अगर आप एक्सट्रैक्ट नहीं खा सकते, सब्जी भी खाएंगे, तब भी आपको कुछ ना कुछ इफेक्ट तो मिलेगा। ब्रोकली में विटामिन सी की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है, जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, जिसकी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है डायबिटीज वाले लोगों में। और विटामिन सी आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन को भी कम करता है, आपके सेल्स के ऊपर जो सूजन है उसे भी कम करता है। इसकी वजह से भी आपकी डायबिटीज की बीमारी धीरे धीरे कम होती है ब्रोकली खाने से। और जब आप ब्रोकली खाते हैं तो आपके शरीर में जो शुगर का एब्जॉर्प्शन है वो धीरे धीरे होता है। खाने में से शुगर धीरे धीरे आपके खून में जाती है, जिससे खून में शुगर का लेवल नहीं बढ़ता। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं और शुगर लेवल कम करना चाहते हैं, और अगर आप ब्रोकली को अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो ये आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इतनी जबरदस्त चीज है। तो टॉप 3 सब्जियों की अगर बात करें तो वो है ब्रोकली, पालक और एवोकैडो। हालांकि एवोकैडो एक फल है, लेकिन वो तीसरे नंबर पर आता है। ये तो थी अच्छी सब्जियां। अब कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होते हैं, इसलिए उन सब्जियों को आपको लिमिट में खाना चाहिए। बिल्कुल बंद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मात्रा घटाने की आवश्यकता है। ये 4 सब्जियां मैं आपको बता रहा हूँ, मटर, कद्दू, कॉर्न और आलू। इनमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं, इसलिए इन्हें खाने से शुगर स्पाइक हो सकता है, यानी शुगर एकदम से बढ़ सकती है। तो इसलिए आप या तो इनको कम मात्रा में खाएं, पोर्शन कंट्रोल करें, या आप इनके साथ प्रोटीन ऐड करें। जब भी आप इनमें से कोई सब्जी खाएं, साथ में प्रोटीन खाएं, जैसे पनीर या टोफू। उससे इनका जो ग्लूकोज स्पाइक है ना, वो कम हो जाएगा, यानी शुगर तेजी से नहीं बढ़ेगी। या फिर आप इनके साथ हेल्दी फैट ऐड करें। हेल्दी फैट कौन सी होती है? देसी घी। अगर आप इन सब्जियों के ऊपर 1-2 चम्मच देसी घी ऐड कर देंगे और फिर इन्हें खाएंगे, तो फिर इनका जो शुगर स्पाइक है वो कम हो जाता है, क्योंकि देसी घी धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है और वो जिस भी सब्जी के अंदर मिल जाता है उस सब्जी को भी धीरे धीरे एब्जॉर्ब होने देता है, एकदम से एब्जॉर्ब नहीं होने देता। तो इन सब्जियों को आप कम मात्रा में खाएं, साथ में प्रोटीन ऐड करें और साथ में देसी घी ऐड करें, फिर इनका बुरा असर नहीं होगा। तो दोस्तों, ये था वीडियो डायबिटीज की डाइट के बारे में। मैं आशा करता हूं आपके काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।